यार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मुझे उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पूरी हार्ड वर्क दे रहे होंगे। यार एक चीज़ आपको इन्फॉर्म कर देता हूँ कि जो छुट्टियाँ होती हैं ना, जैसे मान लो सेकेंड, जैसे जो भी गवर्नमेंट हॉलीडेज होंगे जिनमें थोड़ा फेस्टिवल वगैरह होगा, उनमें ना यार ऑफ ही रखना होता है। ठीक है, उसमें अगर आपको लगता है कि आपके पास टाइम है तो पुरानी वीडियोस की रिवीजन किया करो। ठीक है, और परेशान मत हुआ करो। कोई भी वीडियोस का अपडेट देना होगा ना, मैं ज़रूर दूंगा। तो फिलहाल के लिए मैं आज की वीडियो जो है आपकी वो यहाँ से शुरू कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने इसको थोड़ा प्लस करके जूम करके दिखा देता हूँ, है ना। चलो इसको यहाँ से जूम कर लेते हैं। तो ये जो एंट्रीज है ना यार, ये आज आपको करनी है, ये आपका होमवर्क भी रहेगा। क्योंकि हमने पिछली एंट्रीज के अंदर में एटलीस्ट ये समझ लिया है कि किस तरह से जो है जर्नल एंट्रीज करनी है हमें, और वेजेस की एंट्री किस तरह से करनी है, ये सब चीज़ें हमने सीख ली हैं। ठीक है, तो हम आगे सीखते हैं और अपना काम चालू करते हैं। इसको मैं कर देता हूँ क्लोज। तो यहाँ पे हमने टैली ओपन कर रखी है और कंट्रोल ऑल्ट डब्ल्यू करके इसको इनेबल कर लेंगे। ऑल्ट F1 करके बंद करेंगे। सिलेक्ट कंपनी, यहाँ से हम अपनी कंपनी सिलेक्ट कर लेंगे। पासवर्ड और ओपन हो गई। ठीक है, अब अभी हम लोग जर्नल वाउचर सीख रहे हैं, तो जर्नल वाउचर पे आते हैं। आज आपको कुछ 2-3 ट्रिक्स भी सिखाऊंगा मैं आपको। ठीक है, F7 दबा के मैं जर्नल वाउचर में आ गया। अब हमारा पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, जो कि सेल परचेज का है। मैं एक क्वेश्चन आपको बताऊंगा। ये जो हेडिंग्स है ना यार, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, इन पे ध्यान मत देना। ठीक है, सिर्फ जैसा सिखाया गया उसी तरीके से आपको करना है। ठीक है, आपको ये देखना है क्या आ रहा है क्या जा रहा है, बस ये देखना है। ये चीज़ें ध्यान में रहेंगी तो एंट्रीज जो है वो काफ़ी अच्छी होंगी और आपको चीज़ें समझ में आनी शुरू कर देंगी। जैसे परचेज फर्नीचर टू राम, यानी हमने राम से फर्नीचर खरीदा 5,000 रुपये का। ठीक है, तो यहाँ पे जो एंट्री होगी परचेज फर्नीचर, हमने फर्नीचर खरीदा है ना, परचेज फर्नीचर। ओके, तो एक चीज़ ध्यान देनी है, परचेज फर्नीचर क्या आया, फर्नीचर। फर्नीचर आया तो हम एक ऑल्ट सी करके एक अकाउंट बना लेते हैं, फर्नीचर अकाउंट ऑल्ट सी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ऑल्ट सी करता हूँ। पहले चेक कर लेते हैं यार कि फर्नीचर का अकाउंट जो है पहले से बना हुआ है कि नहीं बना हुआ। तो फर्नीचर हमने नहीं बना हुआ, तो ऑल्ट सी करेंगे और फर्नीचर का अकाउंट बना लेंगे, फर्नीचर। ठीक है, फर्नीचर जो होता है, जो मैंने बताया था आपको, फर्नीचर फिक्सचर वगैरह, वो किस में आता है। तो आप बोलोगे कि सर फिक्स सेट में आता है, तो फर्नीचर एक अकाउंट में। मेरा ना एक काम नहीं कर रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक ऑन स्क्रीन कीबोर्ड ऑन कर लेता हूँ कि कुछ चीज़ें ना मेरी काम नहीं कर रही हैं कीबोर्ड में। आई एम सॉरी। तो ऑन स्क्रीन कीबोर्ड ऑन कर लेते हैं हम लोग। यहाँ से जब भी अगर कोई बटन आपका भी काम ना करे तो ऑन स्क्रीन कीबोर्ड ऑन कर लेना। बड़ा सिंपल तरीका है कि हम ऑन स्क्रीन कीबोर्ड को ऑन करने का। आपने सिर्फ यहाँ पे जाके ऑन टाइप करना है, कीबोर्ड आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग रख लेते हैं और मेरे को टाइप करना है अकाउंट, तो मैंने यहाँ पे टाइप करा ए। ठीक है, बड़ा ए ले लें क्या, बैक स्पेस करें, शिफ्ट ए। ठीक है, ये ना बड़ा अच्छा फंक्शन होता है कि जैसे अगर आपका काम नहीं कर रहा है और आप हाल फिलहाल में कुछ कर रहे हैं तो उसमें आप कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्नीचर अकाउंट जो होता है वो हमारा फिक्स सेट में रखता है, तो हमने फिक्स सेट रखा इसको और हम इसको कर लेते हैं एक्सेप्ट। ठीक है, मैं ये हटा देता हूँ अभी थोड़ी देर के लिए। तो कंट्रोल ए एक्सेप्ट कर लेंगे, या डायरेक्ट एंटर करके भी आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। ठीक है, फर्नीचर अकाउंट आ गया। अब कितने का फर्नीचर था यार, 5,000 रुपये का, तो 5,000 रुपये लिखेंगे और एक साइड डेबिट होती है तो दूसरी साइड क्रेडिट होती है। ठीक है, ध्यान रखना है ये बात। अब जैसे परचेज फर्नीचर है, लेकिन हमने किससे खरीदा, यहाँ पे राम से खरीदा। तो जिस भी पार्टी से हम माल खरीदते हैं, ध्यान देना, जिस पार्टी से हम माल खरीदते हैं वो होता है सन्ड्री क्रेडिटर। देखो राम का अकाउंट बना हुआ है, नहीं बना हुआ, तो ऑल्ट सी करेंगे, तो यहाँ पे अकाउंट बना लेंगे राम। ठीक है, और मैं भूल गया था कि मेरा ए काम नहीं कर रहा, तो मुझे फिर से कीबोर्ड का सहारा लेना पड़ेगा, RAM, राम। तो और राम का अकाउंट हम लोग बना रहे हैं, तो राम अकाउंट इस तरीके से यहाँ आ जाते हैं। और यहाँ पे हमने जो राम का अकाउंट है वो क्या है हमारा, सन्ड्री क्रेडिटर, क्योंकि हम इससे माल परचेज कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप कोड के अंदर में यहाँ पे याद के लिए अपना लिख सकते हैं सन्ड्री क्रेडिटर। ठीक है, ताकि आपको वो चीज़ें याद रहें। हाँ, ये क्या होता है, ये जो एनालिसिस है ना, इसका मैं आपको यूज़ बताऊंगा। ये काफ़ी अच्छा यूज़ है इसका इन केस ऑफ फ्यूचर। एग्जाम्पल के लिए कई बार क्या होता है, हमारे को कोई प्रोडक्ट होता है, ठीक है, तो वो प्रोडक्ट है, उसका नाम कुछ भी ले लेते हैं, चलो आशीर्वाद आटा ले लेते हैं। ठीक है, अब आशीर्वाद आटा याद नहीं रहेगा तो हम क्या करते हैं, उसका कोड लिख लेते हैं। तो जब आप सिंडिकेटर भी टाइप करोगे या कोड टाइप करोगे तो उस तरीके से वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार करके, है ना, ताकि आपको समझ में आ जाए। देखो मैं आपको सिंडिकेटर टाइप कर रहा हूँ, तो देखो लेजर में
एक ऑप्शन आ रहा है सिंडिकेटर्स का आ रहा है। अब मैं यहाँ पे जैसे ही एंटर करूँगा तो मेरा राम का अकाउंट ही ओपन होगा, ठीक है। ये एलाइसिस का फ़र्क होता है। तो एलाइसिस मतलब होता है कि या तो वो नाम टाइप करो या ये नाम टाइप करो, दोनों में से वही चीज़ खुल के आ जाएगी, ठीक है। अब इन केस ऑफ फ्यूचर अगर आप सिंडिकेटर्स टाइप करेंगे यहाँ पे तो जितने भी सिंडिकेटर्स होंगे उनकी लिस्ट आ जाएगी आपके पास, ठीक है। तो ये एक अच्छा फ़ायदा होता है इसका। यहाँ पे जब भी आप किसी से परचेज करते हैं, फर्स्ट टाइम परचेज करेंगे तो आप न्यू रेफरेंस में रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा अगेंस्ट रेफरेंस में अगर हम पेमेंट वगैरह करते हैं तो उसमें एडजस्टमेंट में रखते हैं, ठीक है। एडवांस अगर आप लेते हैं तो, और ऑन अकाउंट अगर आप ट्रांसफ़र करते हैं। फिलहाल हमें इसको न्यू रेफरेंस करना है, कोई भी रेफरेंस नंबर कुछ भी डाल सकते हैं, बिल नंबर भी आप रेफरेंस नंबर के तौर पर डाल सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ 15 डाल दिया, ठीक है, और मैंने इसको कर दिया। अब यहाँ पे न्यू रेफरेंस आ गया, तो यहाँ पे आप टाइप करो बीइंग फर्नीचर परचेज फ्रॉम, एक काम नहीं कर रहा ना, परचेज फ्रॉम राम, है ना। तो हम इसको लिख देते हैं यहाँ पे इस तरीके से, क्या दिक्कत है, ठीक है। परचेज फ्रॉम किससे भैया, किससे, राम से, तो हम टाइप करेंगे राम, ठीक है। RAM कितने का माल किया @ आप इसको, ये जो नरेशन होती है ये यादाश्त के लिए होती है। ऐसा नहीं है कि ज़रूरी है कि नरेशन ही टाइप करना है, नहीं ज़रूरी नहीं है, सिर्फ यादाश्त के लिए, क्योंकि हमें अपनी यादाश्त के लिए लिखना है। अब हमने ये काम कर लिया, आई होप आपको, आप आगे की एंट्री भी कर लोगे, सेल की एंट्री में भी ये डेटर हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा, है ना। तो कोई दिक्कत आए तो मैं बताऊँगा आपको, ठीक है। फिलहाल मैं कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ। अब जैसे कि मान लो उसी एंट्री के अंदर मुझे कुछ चेंजेस करनी है, ठीक है। तो वो एंट्री तो पीछे गई, कौन से नंबर पे है, 15 नंबर पे, ठीक है। अब दो तरीके हैं एंट्रीज को निकालने के। पहला तरीका है कि मैं जो है उसको, या तो हम क्या करेंगे, हम या तो उस एंट्री को बैक करके पेज अप करके निकाल लेंगे, पेज अप पेज डाउन करके, ठीक है। या तो हम उस एंट्री के लिए हम क्या करेंगे, हम उस एंट्री के लिए डे बुक में जाएंगे और वहाँ से सर्च करेंगे, ठीक है। इसके अलावा एक छोटा सा ऑप्शन और होता है, मैं दिखा देता हूँ आपको। डिस्प्ले में जाओगे तो डिस्प्ले में ना एक ऑप्शन होता है यहाँ पे अकाउंट बुक, ठीक है। तो अकाउंट बुक में कैसे, यहाँ पे जर्नल रजिस्टर होता है, जो जर्नल में जितनी एंट्री करोगे सारी यहाँ दिख जाएगी। जैसे अभी तक मैंने 15 एंट्री करी तो सारी एंट्री दिख जाएगी। तो ये हमारा जर्नल बुक होता है। जर्नल वाउचर के अंदर में क्या होता है कि कोई सी भी डेट की अगर आप एंट्री करोगे तो सारी आपको यहाँ दिख जाएगी, ठीक है। अब मैंने लास्ट टाइम फर्नीचर की एंट्री करी थी तो ये यहाँ पे दिख रही है फर्नीचर की एंट्री। अब इसमें मुझे कुछ चेंज करना है तो आप कर सकते हो, ठीक है। यहाँ राम की जगह कुछ और डालना है तो डाल सकते हो। एक चीज़ समझ में आ गई आपको, कंट्रोल एक्सेप्ट करा दोगे हो जाएगा। अब अगर मुझे इसको डिलीट करना है तो इसी वाउचर पे रहते हुए आप ऑल्ट के साथ D दबाओगे तो ये डिलीट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, डिलीट को वापस कैसे लेके आए यार, तो इसका टैली में फीचर नहीं होता, ठीक है। हालांकि TDL एक तरह का तरीका होता है, लेकिन वो अलग तरीका है, वो हम बहुत बाद में सीखेंगे जब हम एडवांस लेवल में पहुंचेंगे। अभी आपको ये चीज़ समझ में आई, ठीक है। अब जैसे आपको वहाँ पे वो एंट्री देनी है। अभी मेरे को बड़ी परेशानी हो रही है यार, 2-3 बटन काम नहीं कर रहे हैं, तो खैर। तो एक तो जर्नल वाउचर, एक तो जर्नल रजिस्टर नंबर 1। नंबर 2 आपका यहाँ पे डे बुक के अंदर सारी एंट्री आपको दिखेंगी नॉर्मली, एक साथ जितनी भी एंट्री आपको देखनी है वो सारी दिख जाएंगी, ठीक है। ये आपका डे बुक का काम हो जाएगा, ठीक है। देख ही सकते हो यार, बटन की आवाज़ तो आ ही रही होगी, कुछ बटन नहीं काम करे, ठीक है। तो दो फंक्शन आपको समझ में आ गए। तीसरा फंक्शन क्या है, अगर आपको उसमें चेंजेस करनी है तो आप यहाँ पे वाउचर में जाके यहाँ पेज अप बटन जो होता है कीबोर्ड का, आप उसे भी दबा सकते हो। तो पेज अप से सारी एंट्री पीछे की दिखती रहेगी, ठीक है। तो ये पेज अप पेज डाउन करके भी आप लोग चेक कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे कि मेरे को दूसरा वाउचर है, मतलब ये वाला परचेज, ये दोनों परचेज सेम है। एक सेल के करके दिखा दो, सेल टेबल टू रणविजय 150 रुपये, ठीक है। तो सेल टेबल टू रणविजय, ठीक है। अब हम क्या बेच रहे हैं, टेबल बेच रहे हैं रणविजय को। तो किसको बेच रहे हैं, रणविजय को। किसके पास जा रहा है, रणविजय, देखिए डेटर रणविजय। तो रणविजय को जा रहा है, तो रणविजय के नाम से अकाउंट बना लेते हैं, ठीक है। तो हम टाइप कर लेते हैं रणविजय, JAY, AY नहीं है यहाँ पे, AY, ठीक है। रणविजय अकाउंट, ठीक है। रणविजय अकाउंट,
अब यहाँ पे क्योंकि हम इसको बेच रहे हैं तो ये मान लिया क्या होगा, डेटर या क्रेडिटर, क्रेडिटर्स है, क्या कह रहे हो, डेटर्स, वेरी गुड, डेटर्स होगा यार, जिसको भी हम माल बेचते हैं ना वो कहलाता है डेटर्स, ठीक है, क्रेडिटर्स नहीं कहलाता, उसको हम डेटर्स बोलते हैं, ठीक है। तो हम इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। कितने का माल है हमारा, ये टेबल कितने की है हमारी, तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है 150 रुपये की टेबल है। तो वापस आ जाओ, तो हम क्या करें, आज माउस का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा हूँ, 150 रुपये की टेबल है, रीज़न है कीबोर्ड नहीं चल रहा, क्या करें, ठीक है। न्यू रेफरेंस, अब रेफरेंस नंबर क्या है इसका, तो यार ये जो वाउचर नंबर है ना 15, ये हमने पिछले वाले का लिया था, लेकिन पिछली वाली लेजर तो हमने डिलीट कर दी, ठीक है। तो हम इसको ले लेते हैं, ठीक है, 150 रुपये, और यहाँ पे लिख देते हैं टेबल। देखो टेबल का अकाउंट है हमारे पास ऑलरेडी बना हुआ, तो हम इसमें 150 रुपये की टेबल सेल कर देते हैं। तो जैसे ही हम सेल करेंगे तो यहाँ पे टेबल का जो 850 रुपये का जो करंट अमाउंट आ रहा है वो घट जाएगा, देखो, क्योंकि हम 850 रुपये तक की टेबल हमारे पड़ी हुई थी, 150 रुपये की हमने बेच दी, ठीक है। यहाँ पे अपडेट नहीं हुआ, कोई बात नहीं, हो सकता है बैलेंस में अपने आप अपडेट हो जाएगा, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है कई बार, ठीक है। एक बार और देख लेते हैं, टेबल हमारे पास 850 रुपये, इसका ना जैसे आप लोगों को क्या करना है कि मेरे को देखना है कि यार टेबल हमारे पास कितने रुपए की पड़ी है, किस हिसाब से अकाउंट बैलेंस आ रहा है, तो उसको भी चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक फंक्शन होता है हमारे पास, जैसे डिस्प्ले में जाके यहाँ पे हमारे पास एक फंक्शन होता है, ये है अकाउंट्स बुक और ये है स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, इन्वेंट्री बुक। तो हमें जैसे कोई भी स्टॉक आइटम चेक करना होता है तो उसके लिए इन्वेंट्री बुक होती है, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, टेबल, टेबल क्या है, टेबल यार वाउचर बना हुआ है, टेबल सॉरी वाउचर कह रहा हूँ मैं, लेजर बना हुआ है। तो लेजर चेक करने के लिए हमें अकाउंट्स बुक में जाना पड़ेगा, ठीक है, ये अकाउंट्स बुक, लेजर, और लेजर में जाके हम टेबल सर्च कर लेते हैं, ये टेबल एंटर करते हैं, ठीक है। जो मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ ना वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। देखो अब क्या है कि यहाँ पे ये जो डेबिट साइड है, ये जो डेबिट साइड है इसका मतलब है आपका परचेज, और ये जो क्रेडिट साइड है इसका मतलब है आपका सेल, ठीक है। तो यहाँ पे डेबिट साइड मतलब आना, क्रेडिट साइड मतलब जाना। अब देखो क्या है, समझो 3500 रुपये का हमने टेबल जो है खरीदा, लेकिन एक बार हमने किसको बेची, हमने 1000 रुपये की टेबल एक बार बेची, देखो अंकुर अकाउंट को, ये देखो अंकुर से टेबल बीइंग सोल्ड, टेबल 1000 रुपये की खरीदी, ठीक है, समझ में आ रहा है, समझते जाओ अकाउंट से ना। देखो 500 रुपये की टेबल एक बची, 1000 और 500 1500 हो गए, ठीक है। फिर 1000 की बेची 2500 हो गए, फिर 150 रुपये की बेची तो 2650 हो गए। यहाँ देखो कितना आ रहा है, 2650 रुपये, ठीक है। लेकिन हमने खरीदी कितनी की थी, 3500 रुपये की। तो 3500 में से 2650 अगर हम माइनस भी कर देंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, 850 रुपये, यानी कि वो सही दिखा रहा था कि हमारा अकाउंट 850 रुपये का हमारे पास टेबल है बची हुई, समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से हम लेजर का बैलेंस देखते हैं, आया समझ। अब जैसे ही मान लो कोई कहता है कि हाँ भाई मुझे जो है अपना बैलेंस दिखाओ कि हमारा बैलेंस कितना है, हमारे पास कितना खाता है। जैसे मान लो कि लेजर है और लेजर में हम जाते हैं, हम कहते हैं कि जो राम अकाउंट है, रणविजय है, इसको कितने पैसे लेने या देने हैं, ठीक है। तो देखो रणविजय अकाउंट के अंदर में ये साफ साफ दिखा रहा है कि हमें 150 रुपये से प्राप्त हुए, ठीक है, टेबल के रूप में 150 रुपये हमें मिले। अब अगर मुझे पता करना है कि यार इसने दिए हैं या नहीं दिए हैं अभी तक के पैसे, तो वो कैसे पता करेंगे, ठीक है। अभी तक तो हमें ये दिख रहा है कि हाँ यहाँ पे 150 रुपये हमें मिले हैं, ठीक है, लेकिन हमें पता करना है कि इसने दिए हैं कि नहीं दिए हैं। तो उस केस में यहाँ पे आप लोग हर जो स्टेप है ना, जो भी मैं बता रहा हूँ वो आपको लिखना है, ठीक है, कॉपी में नोट करना है, नोट करके मुझे दिखाना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिलेंगे स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में, ठीक है, और स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स के अंदर में आउटस्टैंडिंग यानी का मतलब इसका मतलब होता है ड्यूज, ठीक है, जो हमने बकाया है, तो हम आउटस्टैंडिंग हुए। अब क्योंकि हमने टेबल बेची थी तो रिसीवेबल होगा, पैसा आएगा, पेएबल मतलब होता है पैसा जाएगा, यानी किसके पास हमें पे करना है, तो रिसीवेबल पे जाएंगे। और यहाँ से रणविजय को देखो यहाँ पे लिखा हुआ है पेंडिंग अमाउंट, ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप ध्यान दो, यहाँ लिखा हुआ है पेंडिंग अमाउंट, ठीक है, ड्यूज, ठीक है, ड्यूज में आप देखो 1 जुलाई को, ठीक है, पेंडिंग अमाउंट है और ये रणविजय का अमाउंट है, ठीक है। अब यहाँ पर जो मैं आपको एक आज एक्स्ट्रा बोनस चीज़ सिखा रहा हूँ, ठीक है, कि मान लो ये मैंने आपको सिखा दी स्टेप्स, अगर आपको कभी स्टेप भूल जाओ तो यहाँ पे देखो, यहाँ नीचे की लाइन में ना, ये वाली लाइन में यहाँ स्टेप्स लिखे हुए आते हैं कि सर ने कैसे कैसे किया है, डेट ऑफ टेलीमेटेड डिस्प्ले में, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, आउटस्टैंडिंग वाले, तो ये सब समझ में आ गया। तो ये आज आपका होमवर्क है 13, ये जो है क्या नाम है, आज का जो 13वीं वीडियो है, इसके अंदर में आपको ये सारा करना है। इसका छोटा सा स्क्रीनशॉट आप लो और स्क्रीनशॉट लेके काम करो, देखो काम करोगे, मेहनत करोगे तभी चीज़ें समझ में आएगी, ठीक है। तो ये क्लियर है आप लोगों को आज क्या करना है, किस तरीके से काम करना है, ठीक है।
आई होप आप सब लोग अपना 100% देंगे और मेहनत करेंगे। और आज जरा मैं ये देख लेना चाहता हूँ कि कितने बच्चे हमारे एक्टिव हैं, काम कर रहे हैं। तो आज का जो है, आज की जो अटेंडेंस है ना आप लोगों की, वो आप लोग यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में लगाना। यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में आप लोग इस तरह लिखना, देखो आपको करना क्या है, आपको लिखना है डे 13, ठीक है, डे 13, और उसके बाद जो भी आपको लगता है कि वंडरफुल रहा या नाइस रहा, गुड रहा, कुछ भी है ना, और उसके आगे अपना नाम लिख देना, ठीक है। जैसे मैं बोलूँगा विकी, मैंने अपना नाम लिखा विकी, ठीक है, डे 13 वंडरफुल एक्सपीरियंस, आया समझ। इस तरह से आपको अपना काम करना है। इस तरह से मुझे पता लग जाएगा मेरे पास एक्टिव स्टूडेंट्स कितने हैं, ठीक है, और नॉन एक्टिव कितने हैं। तो मैं एक बार उसी से मुझे आपका परफॉर्मेंस का अंदाजा हो जाएगा। और हो सकता है हम 2 या 3 दिन के बाद जो है आपका एक ऑनलाइन क्लास रखें, जिसमें हम आपको रिपोर्ट दें कि आपने जैसे आज 13वीं क्लास है, तो 2 क्लासेस मैं जल्दी सोच रहा हूँ कि कवर करूँ और उसको आपको दूँ, ठीक है, जिससे हम आपकी अटेंडेंस और आपकी परफॉर्मेंस आपको दें 15 क्लासेस के बाद, एज आई सेड एंड एज आई प्रॉमिस, ठीक है। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।